जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, अभी 3:23 हुए हैं। मुंबई और महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर रही है। अभी तक 82 सीटें मिल चुकी है, जबकि 114 सीटों का बहुमत है। टोटल 227 सीटें। जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र के साथ पूरे भारत पर राज करेगा। वही महाराष्ट्र के साथ पूरे भारत पर राज करेगा जो हिंदू हित की बात करेगा। भारतवासियों, प्राइड मराठा मराठा होने पर गर्व है, लेकिन मराठा भी बता रहे हैं कि हम सबसे पहले भारतीय हैं। महाराष्ट्र कोई अलग नहीं है, भारत का ही हिस्सा है। हम सब भारतीय हैं, हम सब सनातनी हैं, चाहे यूपी के हों या बिहार के हों या महाराष्ट्र के हों। ठीक है, हम मुंबई में रहते हैं, हम मराठी हमारा गर्व और अभिमान करने वाला एक हिस्सा है। लेकिन वैसा ही हर राज्य का है। तमिलनाडु का है तमिल, कन्नड़, तो ऐसे ही। लेकिन भारत एक है। देखिए, छोटे छोटी बातों में आपको बताता हूँ। ये जो 40 साल से उद्धव गुट वाली शिवसेना बैठी थी, 40 साल से पिछले मुंबई के बीएमसी चुनाव में, जिसका बजट 74,427 करोड़ है। 74,427 करोड़, और उसमें 80 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में पड़े। 80 करोड़ रुपए, 80,000 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में पड़े। तो वो तो मारामारी होनी थी। लेकिन बीजेपी, देवाबाऊ प्लस एकनाथ शिंदे साहब अब पूरी बीएमसी में राज करेंगे। मेरा मानना है अजीत पवार को लेके इन्होंने सबसे बड़ी गलती की। सबसे बड़ी गलती ये बिछा देते हैं अपनी जो ज़मीन। बीजेपी के कार्यकर्ता इतनी मेहनत से तैयार करते हैं, बीजेपी वाले बिछा देते हैं चरणों में बाहर से लाके। अरे कब तक कार्यकर्ता बर्दाश्त करेगा। लेकिन सबक अगर अभी की भी नहीं सीखा बीजेपी ने, अमित शाह ने, मोदी जी ने, तो समझो फिर धीरे धीरे कुछ नहीं होने वाला इनका। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात है, पवार चले गए थे शरद पवार के साथ, सुप्रिया सुले के साथ। इन्होंने सारा अपना पूरा जोर पुणे महाराष्ट्र चिंचवड़ पे लगा दिया। पुणे महाराष्ट्र, उससे बाहर ही नहीं निकल पाए। लेकिन फिर भी बुरी तरह हार गए। बुरी तरह से एनसीपी, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार बुरी तरह से हार गए अपने गढ़ में, जहां उनको सपने में भी उम्मीद नहीं थी, अपने गढ़ में। तो अब बीजेपी को अजीत पवार गुट से नाता तोड़ना चाहिए और चक्की पीसिंग जो मोदी जी ने कहा था, उस काम पे अगर बीजेपी भ्रष्टाचारियों से अभी भी समझौता कायम रखेगी तो फिर कोई मतलब नहीं है। भारतवासियों, देखिए, लातूर सीट भी एक कमज़ोर पॉइंट रहा हमेशा बीजेपी का, और आज भी कमज़ोर पॉइंट है। लेकिन अभी उद्धव गुट के किशोर तिवारी जी कह रहे थे कि बीजेपी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को खरीद लिया। 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को 10-10 करोड़ रुपए में खरीद लिया। 10-10 करोड़। तो ये बताते हैं इनके जितने हैं, निर्दलीय हैं, उद्धव गुट के हैं, कांग्रेस के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, बीजेपी में 10-10, 5-5 करोड़ में बिकने वाले हैं। ये लोग की कोई औकात ही नहीं।
ये बिकाऊ हैं, सब इंडी गठबंधन वाले सब बिकाऊ हैं। तो मेरा मानना है बिकाऊ है जो, उनको तो फिर वोट देना ही क्यों। तो हम सीधे जो बिकाऊ नहीं है उनको वोट देंगे ना। हमारे देवा बाबू बीजेपी की पार्टी को देंगे, हमारे एकनाथ शिंदे साहब, उनकी जो असली शिवसेना अब कायम हो चुकी है, असली शिवसेना महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी की ही पार्टी है असली शिवसेना। और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने के साथ भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। ये बुरी तरह से गए काम से। दोनों भाई साथ आए, ये अच्छी बात है, लेकिन ये हमेशा के लिए गए। अब ये कभी नहीं लौट के आने वाले, जहाँ तक मेरा है। लेकिन कल को कह नहीं सकते क्या होगा। लेकिन इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि राहुल विंची भी आ गया मैदान में। अरे ये शाही मिट रही है, शाही मिट रही है। अरे हम ऐसी ही शाहियाँ लगाएंगे जो मिट जाए। कर लो, चोरी हो गया पूरा बीएमसी का वोट, चोरी हो गया। कांग्रेस को उसकी औकात बता दी, सारे इंडी गठबंधन को उसकी, उद्धव ठाकरे को उसकी, उद्धव गुट को उसकी औकात बता दी। चोरी हो गया, सारे वोट चोरी हो गए। जनता ने चोरी किए और बीजेपी एकनाथ शिंदे साहब को थमा दिए। इसको बोलते हैं चोरी। और चोरी 4-4, 10-10 बार वोट डाला। बताओ, मिटा मिटा के शाही वोट डाला। अब ऐसे ही चलेगा पूरे भारत में। अभी तुम करते रहो वोट चोरी, जनता ही बोलेगी हम वोट चोरी करके बीजेपी को दे रहे हैं। हम जो ज़िंदगी में चोरों को चोर चोर चिल्लाता है, वो चोर को क्यों वोट देंगे। हम असली जो महारथी है उनको ही वोट देंगे ना। और भारतवासियों, ये तो अजब गजब करिश्मा हो गया। और राहुल विंची भी मैदान में आया कि मैं आपको बता रहा हूँ शाही मिट रही, जबकि मैंने देखा है कई न्यूज़ चैनल पे घस घस के मिटा रहे हैं, नहीं मिट रही। लेकिन अब ये लोग रोने धोने के सिवा इनके पास कोई काम ही नहीं है। राहुल विंची और सुप्रिया शिंदे के मुंह पे महाराष्ट्र की जनता ने जोरदार कनपटी के नीचे दोनों के बजा दिया है अच्छी तरह से, और बता दिया है कि तुम्हारी कोई औकात नहीं। एक राहुल विंची फैक्ट्री खोल रहा है जलेबी की, और दूसरा अब सुप्रिया शिंदे जलेबी तलेगी, जलेबी बाई, मैं हूँ जलेबी बाई। राहुल विंची फैक्ट्री में जलेबी बनाएगा, सुप्रिया शिंदे उसको गर्म करके देगी लोगों को, ये लो जी जलेबी खाओ। लेकिन खुशी की बात यह है कि बीजेपी के ऑफिसों में आज जलेबी ही छन रही है, जलेबी ही बन रही है, जलेबी ही बट रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। जलेबी भाई को जलेबी बना दिया इन्होंने, बहुत सुंदर तरीके से बीजेपी ने जलेबी बना दिया। तो जो महाराष्ट्र हित की बात करेगा, जो मराठा हित की बात करेगा, वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। ये महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया, और बहुमत मिल चुका है बीएमसी के चुनावों में। बीजेपी प्लस असली शिवसेना को, शिंदे साहब को और देवा भाई को। और अभी आप जश्न मनाइए, और अब बंगाल की तैयारी करिए। बंगाल की बानों को भी सबक सिखाना है, बानों को, और तमिलनाडु में स्टालिन को भी सबक सिखाना है। चलिए, आपका क्या ख्याल है? जय जयकार करिए सनातन की, जय जयकार करिए भारत की, जय जयकार करिए विश्व सांस्कृतिक अपनी भारतीय धरोहर की। चलिए, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम। 40 साल से जो उद्धव गुट शिवसेना बैठी थी बीएमसी में, उसका खात्मा हो गया है। नए ऊंचाइयां बीजेपी छू रही है। जय हिंद।